दोस्तों, क्या आप अपनी हेल्थ को लेकर अपसेट हैं या अपनी फैमिली को लेकर अपसेट हैं या अपने काम को लेकर अपसेट हैं या फिर पैसे को लेकर अपसेट हैं? क्या आप वरीड हैं, टेंशन में हैं? क्या आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है? क्या आपकी सांस लेने की गति बढ़ जाती है? क्या आप रिलैक्स नहीं कर पाते हैं? अगर ऐसा सब है तो हो सकता है कि आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। जिंदगी में कभी ना कभी हर कोई नर्वस फील करता है या अपसेट फील करता है, लेकिन अगर एंग्जाइटी हद से ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति हेल्पलेस फील करता है, कंफ्यूज्ड फील करता है और फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। अगर आपको एंग्जाइटी हद से ज्यादा है तो यह आपकी डेली लाइफ में एक हर्डल का काम करती है, बाधा का काम करती है, और यह बात नॉर्मल नहीं है। इस तरह की एंग्जाइटी आगे चलकर डिप्रेशन का रूप भी ले सकती है। मैं आपको कुछ नेचुरल होम रेमेडीज बता रहा हूँ जो आपके एंग्जाइटी डिसऑर्डर को ठीक करने में मदद करेंगी। सबसे पहली है कैमोमिले टी। कैमोमिले टी में दो मेन फाइटोकेमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से यह एंग्जाइटी को ठीक करती है। पहला है लुटियोलिन और दूसरा है एपिजेनिन। यह दोनों जो इंग्रेडिएंट हैं यह रिलैक्सेशन को प्रमोट करते हैं। मेडिकल सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एक स्टडी हुई जिसमें पेशेंट्स को जिनको एंग्जाइटी डिसऑर्डर था उनको कैमोमिले टी का जो सप्लीमेंट है वह 8 हफ्तों के लिए दिया गया और इसने बहुत ज्यादा बढ़िया रिजल्ट दिखाए। आपको 2 से 3 टेबल स्पून सूखे हुए कैमोमिले को पैन में डालना है और इसमें पानी मिलाना है। उसके बाद आपको इसे उबालना है और फिर इसको जैसे चाय पत्ती को अलग करते हैं इसको अलग कर लेना है। पत्तों को जो नीचे चाय बचेगी उसमें आप फ्लेवर के लिए थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं। आप इस चाय का दिन में 3 कप तक सेवन कर सकते हैं। जब भी आप एंग्शियस महसूस करें तो आप इस चाय का सेवन कर सकते हैं। दूसरी चीज है ग्रीन टी। एंग्जाइटी का इलाज करने के लिए ग्रीन टी का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रीन टी में एल थियानिन होता है। यह जो पदार्थ है यह रैपिड हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। ग्रीन टी को अगर हर रोज पिया जाए तो इससे एंग्जाइटी कम होती है। आप ग्रीन टी के भी 2 से 3 कप एक दिन में पी सकते हैं ताकि आपको अच्छी मात्रा में एल थियानाइन मिल सके और आपकी एंग्जाइटी दूर हो सके। ग्रीन टी के भी आप 2 से 3 चम्मच पानी में उबाल सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं टेस्ट के लिए और इसे पी सकते हैं। अगली चीज है ऑरेंज। ऑरेंज की जो सिट्रिक फ्रेग्रेंस होती है, जो खुशबू होती है, वह आपकी नर्व्स को इंस्टेंटली काम करती है, एकदम से आपकी नसों को शांति पहुंचाती है और आपके मूड को अपलिफ्ट करती है। संतरे के छिलके की जो खुशबू होती है वह अपने आप ही डिप्रेशन का इलाज करती है। आपको क्या करना है कि सिंपली एक संतरे को छीलना है और इसे खाना है। आप गर्म पानी में संतरे के छिलके को भी डाल सकते हैं और इसकी महक को सूंघ सकते हैं। आप इंस्टेंटली तुरंत रिजुविनेटेड फील करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे और आपको हर रोज कम से कम 1 गिलास संतरे का जूस जरूर पीना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगली चीज है हॉप्स। ये एक कड़वी जड़ी बूटी होती है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए हॉप्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। इस जड़ी बूटी में एक तेल के तरह का सब्सटेंस होता है जो कि सिडेटिव होता है, मतलब नींद लाने वाला होता है। इस जड़ी बूटी को भी आप चाय के रूप में ले सकते हैं। इस जड़ी बूटी को अगर आप लेंगे तो आपकी स्लीप प्रमोट होगी, आपको अच्छी नींद आएगी। लेकिन हॉप्स का जो टेस्ट होता है ये थोड़ा सा बिटर होता है, कसैला होता है, इसलिए आपको इसके बीच में थोड़ी सी कैमोमिले हर्ब भी मिलानी चाहिए। आप 2 से 3 चम्मच हॉप्स जड़ी बूटी के डालिए, थोड़ी सी बीच में कैमोमिले डालिए और फिर पानी डालिए, उबालिए, थोड़ा सा शहद मिलाइए टेस्ट के हिसाब से और इसे रेगुलरली कंज्यूम कीजिए। लेकिन अगर आप कोई पहले से सिडेटिव मेडिसिन लेते हैं, नींद लाने की दवाई लेते हैं, तो इस सप्लीमेंट को लेने से पहले एक बार डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। अगली चीज जिसका सेवन आपको करना है वह है लेवेंडर। जिन लोगों को एंग्जाइटी डिसऑर्डर है वह लोग अगर लेवेंडर के तेल की मसाज करते हैं तो वे बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। लेवेंडर के तेल की मसाज करने से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम होता है जो कि स्ट्रेस के साथ जुड़ा होता है। लेवेंडर के तेल को इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं। आप इसकी कुछ बूंदें आपका सोने का जो तकिया होता है उसके ऊपर डाल दीजिए। इससे आप जब सोएंगे तो आपको इसकी भीनी भीनी खुशबू आती रहेगी और आपका स्ट्रेस दूर होगा। या फिर जब आप नहाते हैं तो पानी में भी इसकी फ्यू ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं। आप गर्म पानी में लेवेंडर के तेल की कुछ बूंदें डालकर इसको सूंघ भी सकते हैं। इसमें से जो भाप निकलेगी उसको सूंघने पर भी आपकी जो एंग्जाइटी है वह कम होगी। अगली चीज है एप्सम साल्ट।
अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं तो इससे आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, जो आपके मूड को सुधारने का काम करता है और एंग्जाइटी को कम करने का काम करता है। अगर आप इस गर्म पानी में एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने के लिए 1 कप एप्सम साल्ट का डाल लेंगे तो आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा। एप्सम साल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट होता है जो ब्लड प्रेशर को कम करता है और आपके स्ट्रेस को काम डाउन करता है, शांत करता है और एंग्जाइटी को शांत करता है। अगली चीज जिसका इस्तेमाल आपको करना है वह है पैशन फ्लावर। पैशन फ्लावर भी एक सिडेटिव हर्ब है, यानी नींद लाने के लिए होती है। इसका इस्तेमाल करने से स्लीप डिसऑर्डर ठीक होता है और एंग्जाइटी ठीक होती है। यह नोजिया को भी ठीक करता है और पेट में जो बटरफ्लाई की फीलिंग होती है, एक घबराहट जैसी फीलिंग होती है पेट में, उसे ठीक करता है। लेकिन इसका इस्तेमाल करने से ड्रोजीनेस हो सकती है, यानी थोड़े चक्कर जैसे आते हैं वैसा फील हो सकता है। इसलिए आपको इसका इस्तेमाल कभी भी लेमन बाम के साथ नहीं करना, हॉप्स के साथ नहीं करना, वेलेरियन के साथ नहीं करना और ऐसी ही जो और सिडेटिव जड़ी बूटियां होती हैं उनके साथ नहीं करना और अपने फिजिशियन से पूछकर करना है। और आपको इस हर्ब का इस्तेमाल 1 महीने से ज्यादा लंबे समय तक नहीं करना है। इस हर्ब का जो सप्लीमेंट होता है वह ऑनलाइन अवेलेबल है और अपने डॉक्टर की अप्रूवल लेकर आप इसे ओरली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये हर्ब आपके लिए नहीं है। इसमें कुछ फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी में आपको पैशन फ्लावर का इस्तेमाल नहीं करना है। अगली चीज जिसका इस्तेमाल आपको करना है वह है नटमेग। नटमेग एक बहुत ही वंडरफुल स्पाइस है जो कि मसल रिलैक्सेंट का काम करती है, डिप्रेशन से लड़ती है और एंग्जाइटी डिसऑर्डर से लड़ती है और यह स्लीप को प्रमोट करती है। अपने दिमाग को शांत करने के लिए आप नटमेग ऑयल को सूंघ सकते हैं, इसकी फ्रेगनेंस ले सकते हैं। और अगर आप नटमेग का पाउडर ले लें 1/4 टेबल स्पून की मात्रा में और इसे अपने खाने में ऐड कर दें तो इससे आपको बहुत ज्यादा ग्रेट रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन नटमेग पाउडर की जो मात्रा है इसको आपको बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं है, नहीं तो आपको कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और प्रेगनेंसी में आपको नटमेग का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इससे कॉन्ट्रैक्शंस हो सकती हैं और ब्लीडिंग प्रमोट हो सकती है। अगली चीज जिसका आपको इस्तेमाल करना है वह है लेमन बाम। ये जो हर्ब है ये भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करती है। ये हर्ब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को काम करती है, शांत करती है और नर्वस सिस्टम को काम करती है। ये ब्लड प्रेशर को भी कम करती है। इस हर्ब में इस तरीके के इंग्रेडिएंट होते हैं जो माइंड के ऊपर कामिंग इफेक्ट पैदा करते हैं और एंग्जाइटी को ट्रीट करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको इसका 1 टेबल स्पून लेना है और इसे पानी में डालकर इसका काढ़ा बनाना है। सोने से पहले आपको इसे पीना है, लेकिन आपको इसे लगातार 2 हफ्तों से ज्यादा नहीं पीना है।